अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल स्टार। डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के MCQs क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा और पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर विजिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following can be given for food borne health? इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा विटामिन है जो फूड बोन हेल्थ के लिए दिया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका Which of the following enzyme is involved in the breakdown of protein in the stomach? स्टमक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाने के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट है लाइपेज, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है ट्रिप्सिन, चौथा है पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल साइन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस? डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए कौन सा टिपिकल साइन है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज मेलाइटस का टिपिकल साइन हाइपरग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड लीवर फंक्शन टेस्ट? लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, क्रेटिनिन काइनेज, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल? एनिमल में कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज फॉर्म कौन सा है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और सुक्रोज। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन? ह्यूमन बीइंग में जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है वो कितना होता है? 50 से 70, 70 से 100, 100 से 150 mg पर डेसीलीटर, 150 से 200 mg प्रति डेसीलीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 70 से 100 mg प्रति मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर विदाउट खाना खाने के बाद में, मतलब फास्टिंग के साथ में ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। किसी को अगर डायबिटीज मेलाइटस नहीं है तो उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बिना खाना पानी खाए पिए, ठीक है, उसका 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मतलब 1 डेसीलीटर ब्लड में 70 से 100 mg ग्लूकोज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? सेल का प्राइमरी एनर्जी करेंसी क्या है? ATP, DNA, RNA, ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका सेल के प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन? ह्यूमन में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल का रेंज क्या है? 150 mg प्रति डेसीलीटर से कम, या 200 mg तक, या 200 से 240 mg प्रति डेसीलीटर, या 240 mg प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंडर 200 mg प्रति डेसीलीटर, मतलब 200 mg प्रति डेसीलीटर के अंडर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन B2 इज़ द प्रिकर्सर फॉर? विटामिन B2 किसका प्रिकर्सर है? कोएंजाइम पाइरिडॉक्सल फास्फेट का, या कोएंजाइम थायमीन पायरोफास्फेट का, या कोएंजाइम एफएमएन? एफएमएन का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, या कोएंजाइम NADP। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोएंजाइम एफएमएन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट मेल? एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजिनस बेस फाउंड इन DNA? DNA में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस नहीं पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर यूरेसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा ईस्ट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ? ईस्ट किसका रिचेस्ट सोर्स है? विटामिन सी का, विटामिन बी का, विटामिन ए का, या विटामिन डी का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर
सीरम क्रेटिनिन लेवल इन एडल्ट, एडल्ट में सीरम क्रेटिनिन लेवल कितना होना चाहिए? 0.1 से 0.5 mg डेसीलीटर, 0.5 से 1.3 mg प्रति डेसीलीटर, 1.0 से 1.5 mg प्रति डेसीलीटर, या 1.5 mg से 2 mg प्रति डेसीलीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 mg से 1 mg प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियक बायोमार्कर यूज टू डायग्नोस हार्ट अटैक? कौन सा कार्डियक बायोमार्कर है जो हार्ट अटैक के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है? ट्रोपोनिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन या सी रिएक्टिव प्रोटीन? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम पोटेशियम लेवल इन एडल्ट? सीरम पोटेशियम मतलब सीरम में पोटेशियम का लेवल एडल्ट में कितना होना चाहिए? 1.5 से 2.5 MEQ प्रति एल, या 2.5 से 3.5 या 3 से 5, 3.5 से 5, या 5 से 6.5। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5 से 5। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम सोडियम लेवल इन एडल्ट? एडल्ट में सीरम सोडियम लेवल कितना होना चाहिए? 135 से 145, या 140 से 160, 160 से 180, 160 से 180, या 180 से 200? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 से 145। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया इज काज्ड ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ? ल्यूकीमिया क्यों काज होता है, किसके डिसऑर्डर की वजह से? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स या क्लॉटिंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम एल्बुमिन लेवल एडल्ट? एडल्ट में सीरम एल्बुमिन लेवल का रेंज क्या होना चाहिए? 1 से 2 ग्राम प्रति डेसीलीटर, या 2 से 3.5, या 3.5 से 5, या 5 से 6 ग्राम प्रति डेसीलीटर? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3.5 से 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन? फॉलोइंग दिए गए कंपाउंड में से कौन सा लिपोप्रोटीन का एक टाइप नहीं है? HDL, LDL, VLDL, RNA? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या राइबोन्यूक्लिक एसिड? RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम बाइलिरुबिन लेवल इन एडल्ट? एडल्ट में सीरम बाइलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए? 0 से 0.2 mg प्रति डेसीलीटर, 0.2 से 1 mg प्रति डेसीलीटर, या 1 से 2 mg प्रति डेसीलीटर, या 2 से 3.5 mg प्रति डेसीलीटर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 to 1 mg प्रति डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसेंशियल अमाइनो एसिड? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एलानिन, ग्लूटामीन, फेनिल एलानिन, प्रोलीन। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एसेंशियल अमाइनो एसिड जो आपके बॉडी में सिक्रीट नहीं होते, उनको बाहर से लेना पड़ता है, और जिनका सिंथेसिस नहीं होता है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जिनका आपके बॉडी में सिंथेसिस होना होता है, उनको बाहर से लेने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फेनिलएलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इन एडल्ट? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल एडल्ट में कितना होना चाहिए? 5 से 10 mg प्रति डेसीलीटर, या 15 से 30 mg प्रति डेसीलीटर, या 30 से 45 mg प्रति डेसीलीटर, या 45 से 60 mg प्रति डेसीलीटर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 20 mg प्रति डेसीलीटर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड्स? मोनोसेक्राइड्स का एग्जांपल क्या है? सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लिकेथिन? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है मीट, फिश, चिक, यॉक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन दैट कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज? एंजाइम, कैटालिस्ट, अमाइनो एसिड, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोनिक एसिड पाथवे इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ? जो यूरोनिक एसिड पाथवे होता है वो किसका सिंथेसिस करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, या ग्लूकोज? तो करेक्ट ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन इज नोन एज? अगर आरबीसी में, यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोन्यूरिया, या ग्लाइकोस्यूरिया, या हिमेटोयूरिया, या गलेक्टोस्यूरिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमेटोयूरिया बोलेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायामीन पायरोफॉस्फेट इज डिराइव फ्रॉम? जो थायामीन पायरोफॉस्फेट होता है वो किससे डिराइव होता है? थायरॉक्सिन से, या थायामीन से, या ट्रिप्टोफन से, या नियासिन से? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा थायामीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज
इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। जो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज होता है वो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है? हेपेटाइटिस के, या एक्यूट पेनक्रियाटिक्स के, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, या रिकेट्स के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा A deficiency of which of the following vitamin can cause night blindness? किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? डी, ई, ये, के। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज ओनली सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल? कौन सा विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही सिंथेसाइज होता है, बल्कि प्लांट और एनिमल के थ्रू नहीं होता है? कौन सा है? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन, साइनोकोबालामिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे डैश इज आल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, एमाइड और नियासिनामाइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन है राइबोफ्लोविन, एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिनामाइड या थायमीन। तो का ऑप्शन हो जाएगा निकोटिनामाइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है? 3.4, 9.4, 7.4 या 4.7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिएक्शन इज रेगुलेट बाय कैटालाइज द इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट। मतलब जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिएक्शन होता है वो किस एंजाइम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? उस एंजाइम को छोड़ के कौन सा एंजाइम है इसमें? तो हेक्सोकाइनेज, फास्फोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, फास्फोग्लिसरेट काइनेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजिनेसिस एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजिनेसिस एक्सेप्ट मतलब कौन सा, किसको छोड़ के सारे प्रिकर्सर्स ग्लूकोनियोजिनेसिस के लिए होते हैं? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टेट, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ग्लिसरॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिट्राइल इज। कैल्सिट्राइल क्या है? 1,25 डाईहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, या 1 हाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, या 25,26 डाईहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, या 25 हाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,25 डाईहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विटामिन B12 कंटेन मेटल। जो विटामिन B12 होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कापर, आयरन, कोबाल्ट, लेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग। मतलब पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर कौन सा विटामिन कहलाता है? बायोटिन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी साइट्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। आपके बॉडी में ड्रग के मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी साइट्स क्या है? लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट है कीटोसिस इज जनरली एसोसिएटेड विद द डिजीज़। जो कीटोसिस होता है वो किस डिजीज़ से एसोसिएटेड होता है? नेफ्राइटिस से, या डायबिटीज इंसिपिडस से, या एडीमा से, या डायबिटीज मेलाइटस से। करेक्ट आंसर डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका फैक्टर इफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर नॉट एक्सक्रीटेड इन। जो ड्रग और उनके मेटाबोलाइट्स होते हैं कहाँ एक्सक्रीटेड नहीं होते हैं? इनहेल्ड एयर में, या मिल्क में, या फेसेस में, या यूरिन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनहेल्ड एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ HMG CoA टू अ मेवेलोनोएट बाय द रिडक्शन इज कैटालाइज्ड बाय। मतलब HMG CoA का जो मेवेलोनोएट में कन्वर्जन होता है वो किस एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किया जाता है? HMG CoA रिडक्टेज, या HMG CoA सिंथेटेज, या थायोलाइज, या मेवेलोनोएट काइनेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका HMG CoA रिडक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा जेलवेगर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू। जो जेलवेगर सिंड्रोम होता है वो किसके वजह से अकर होता है? एब्सेंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, या डिफिशियंसी ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, या ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज। RNA में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? राइबोज, या डीऑक्सीराइबोज, या फ्रक्टोज, या पेंटोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका राइबोज शुगर आपके RNA में प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स,
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो का PDF लिंक, इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर विजिट करें। पार्ट ए का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग ज़रूर वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।